अब बात करेंगे बॉलीवुड के कलाकार राजपाल यादव के, जिनके दिन गर्जिश में बीत रहे हैं। राजपाल इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में वो जेल की सजा काट रहे हैं और जेल में दूसरे कैदी उनसे मिलने के लिए हर वक्त बेताब दिखाई देते हैं और बाहर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बॉलीवुड और राजनीति से जुड़े कई लोग राजपाल की मदद के लिए आगे आए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिसने लोगों को हंसाया वो खुद रोया। पैसों की तंगी ने जेल पहुंचाया। तिहाड़ में बंद राजपाल यादव। अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव इन दिनों खुद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फिल्म अता पता लापता की मेकिंग के दौरान लिया गया कर्ज ना चुकाना उन्हें भारी पड़ गया और करीब 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव जेल पहुंच गए। राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं। वो उस बैरक में हैं जहां कभी छोटा राजन और नीरज पवाना भी बंद रह चुके हैं। मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिससे भारी नुकसान हुआ। लोन नहीं चुकाने पर ब्याज और पेनल्टी 5 करोड़ की रकम बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ हो गई। हालांकि इस दौरान राजपाल यादव ने कई चेक जारी किए, लेकिन वो बाउंस हो गए, जिससे उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ और इसी वजह से राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुंच गए। राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल जाकर खुद सरेंडर किया। वो ये कहते हुए भावुक हो गए कि उनके पास पैसे नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं और एकदम अकेले हैं। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेलों में गिनी जाती है। वहां कैदियों के लिए तय नियम बेहद सख्त होते हैं। राजपाल यादव को भी जेल मैनुअल के हिसाब से रहना पड़ रहा है। एक तरफ राजपाल जेल के अंदर हैं और दूसरी ओर बाहर उनके मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे हैं। सिंगर गुरु रंधावा ने राजपाल यादव की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह एक्टर को उनका एडवांस पेमेंट देंगे। इसके अलावा सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और तेज प्रताप यादव ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। जेम्स ट्यून म्यूजिक कंपनी के मालिक इंद्रजीत यादव ने भी उनकी मदद की। अगर 2 दिन में 3 दिन में पूरे पैसों की व्यवस्था नहीं हुई, कितना भी पैसा देना पड़े, 14 तारीख को मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, ताकि 14 की शाम को शिवरात्रि पे राजपाल भाई अपने परिवार के बीच में हो। बॉलीवुड कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव का नाम जब भी आता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इन दिनों चर्चा उनकी फिल्मों या कॉमिक टाइमिंग की नहीं, बल्कि तिहाड़ जेल में गुजर रहे उनके वक्त की है, क्योंकि बुरे दौर से गुजर रहे बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का ये चमकता सितारा पैसों की तंगी की वजह से धुंधला हो रहा है और वो इतना मजबूर हो गया है कि उसे ये कहना पड़ रहा है कि उसके पास न पैसे हैं न दोस्त। और अब आपको बताते हैं कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उस आरोप के बारे में जो उन्होंने लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया। बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दावा किया कि बघेल के खिलाफ चल रहे मामलों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने संपर्क किया था। बघेल ने कहा कि इस कदम का बड़ा मकसद उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए बनाना था। वहीं भूपेश बघेल के बयान के बाद अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक दावे ने प्रदेश में फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। बघेल के दावे को लेकर देश और प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे संपर्क किया था। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, बात की, सीधा मुझे वो नहीं कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा आपके पास केस क्या क्या है, कौन से केस हैं आपके पास। मैं बोले 2-3 केस हैं साहब, बता दीजिए कौन कौन है, वो भिजवा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य है कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा धर्म है, विपक्षी धर्म ये कहता है कि मैं जो सत्ता में बैठे उसकी आलोचना करूं।
और उसके बाद भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं साहब, तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो एक बार और फिर बड़े साहब से मिल लीजिए। फिर उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा था कि भाई कौन कौन से केस है। मैं बोला ये बात है। और उसके बाद मैं चला गया और 8वें दिन बाद फिर छापा पड़ गया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों पर चर्चा की थी, जिसका असली मकसद उन्हें डराकर या समझाकर बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी करना था। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। बघेल के अनुसार बीजेपी पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और फिर उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन का ऑफर देती है। मतलब मुझे बुलाया और बिठाया, चाय पिलाया, आधे घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे और सब केस के बारे में पूछे और सब राजनीतिक चर्चाएं हुई। और उसके बाद कहा कि केस की जानकारी दे दीजिए। हमने जानकारी दे दी। लेकिन अब ये थोड़ी समझ आ रहा था कि ये चाहते थे कि मैं भाजपा में आ जाऊं। न उन्होंने कहा न मुझे समझ आया। लेकिन जो कार्रवाई हुई बाद में, भाई जो देश के जो सबसे टॉप के जो लीडर है उसके द्वारा ये आश्वासन मिले कि अब ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको कोई पछतावा भी नहीं है? कांग्रेसी रहना ही पसंद है आपको? कांग्रेसी हूँ और रहूंगा। अब भूपेश बघेल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बघेल के दावे को झूठा करार देते हुए चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसा बयान देने का आरोप लगाया है। मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस के नेता हमेशा जनता के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आप कुछ भी कभी भी किसी के भी नाम से कुछ भी कह देना ताकि जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाए और आप चर्चा में आ जाएं, इस मामले में बहस चालू हो जाए, यही तो चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बातों पर कोई बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। इधर बघेल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद अब देखना होगा कि भूपेश बघेल के बयान से छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या नया भूचाल आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के निर्माण से सियासी हवा गर्म हो गई है। एक तरफ मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर खुश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का बाबर के नाम से गुस्सा है। बीजेपी का कहना है कि बाबर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम कुरान की आयतों के पाठ के साथ शुरू हुआ। इस दौरान करीब 1200 मौलवी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। बाबरी मस्जिद बनने की शुरुआत होने पर हुमायूं कबीर ने खुशी जताई। बहुत खुश हूँ मैं। DPR तैयार हो गया। वो जो आज को जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया बेस ढलाई करके, वो सिर्फ गेट का, असली जो बाबरी मस्जिद तो उसका ये काम चलेगी, से वो भी काम स्टार्ट हो जाएगी। बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी में सियासत तेज है। बीजेपी का कहना है कि बाबर का महिमा मंडन करने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कोई भी इमारत देश में पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है। बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। बाबर इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी ने यूपी की सियासी फिजा को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।